आज 27 दिसंबर बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है मेरे लिए भी, इसलिए कि मेरी सहयोगी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा झारखंड प्रदेश के सह कार्यालय पदाधिकारी सुश्री सृष्टि श्रीवास्तव का जन्मदिवस है। मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और प्रांत के सभी सदस्यों की ओर से उसके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। कल मैंने व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर एक संबोधन, एक अपने भ्रमण का छोटा सा वीडियो भेजा था। फोटोग्राफी थी। कल हम गए थे हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ जमशेदपुर द्वारा प्रति वर्ष के बाद से इस साल भी फ्लावर शो का आयोजन किया गया था। कल समापन समारोह था। मुझे पहले जाना चाहिए था, लेकिन समय का अभाव में नहीं जा सके। मैं 2 दिन के लिए रांची था। फूल पौधों से ज़्यादा मैं गमलों में साग सब्जी लगाने के लिए ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। लेकिन कल जो वहाँ पर हमने देखा गोपाल मैदान में तो फ्लावर शो था, उसमें समाज के वैसे भी जो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए एक छोटा मोटा व्यवसाय उद्योग हम लोग खड़ा कर सकते हैं। एक तो देखें, नर्सरी में छोटा छोटा पौधा उगा कर लोग बेचता है। बड़ा कठिन काम है, आसान काम नहीं है। लगता है कि छोटा है। माली का वही काम है जो माँ का काम है, बच्चे को लालन पालन करके बड़ा करती है। छोटे पौधों को गमला में दे करके उसको बड़ा करना बहुत ही धीरज का काम है, धैर्य का काम है। लेकिन जो फल और फूल देता है, जो खुशी होती है, उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। आजकल मेरा अपना मानना है कि फूल एक व्यापार हो गया है, लेकिन फूल के व्यापार में जितना फूल बाजार में मिलता है वो गमला के लिए, वो किसी के स्वागत के लिए हो, शादी समारोह के लिए हो या जन्मदिन पर हो, वो सारे फूल में कोई गमक नहीं है। और अफसोस तो ये है, वही फूल भगवान पर भी चढ़ाया जाता है। जिस फूल में सुगंध नहीं हो, उस फूल को भगवान पर चढ़ाने से कुछ उसका प्रतिफल नहीं मिलता, कुछ आशीर्वाद भगवान का नहीं मिलता। इसलिए भगवान को चढ़ाने के लिए जो फूल लगाते हैं, चाहे गमला में हो, चाहे व्यावसायिक रूप से खेती हो, जरूर सुगंध वाला फूल होना चाहिए। लेकिन बिना सुगंध वाले फूल का भी बाजार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बाजार है। छोटा सा कोई फूल फूल खरीदने, एक छोटा सा गुच्छा बना के 200 रुपये से कम में गुच्छा आजकल नहीं मिलता है। लागत उससे 50 रुपये से ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैंने अपने छत पर फूल तो लगाया है, कुछ फूल लगाना भी चाहिए। हालांकि क्विक ग्रोइंग फूल है, 1 महीने के अंदर में फूल सुंदर दिखाई देने लगता है, दूसरे महीने बंद भी हो जाता है। लेकिन मैं सभी साथियों से, चाहे आप समाज के हो या नहीं समाज के हो, जो नौजवान हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे एक अपील करना चाहता हूँ। थोड़ा बड़ा सा गमला हो तो उसमें आप मेथी, पुदीना, हरा मिर्चा, बैंगन, धनिया, ये सब चीज़ बहुत आसानी से उपजा सकते हैं। मैंने उपजाया है। और उसके साथ साथ गमले में साग, सरसों का साग, पालक साग, पोए का साग, ये भी उपजता है। मूली भी लगती है, गोभी लगता है। अगर ये अपने लगाइएगा तो उससे जो फल बढ़ता है, उसकी सब्जी खाने से एक अलग आनंद होता है। और आपको क्या है कि अगर 4 किलो बाजार का सब्जी खरीद कर लाते हैं, 1 किलो आपका उपजाया हुआ सब्जी है जिसमें खाद रसायन का नहीं लगता है, उसका स्वाद, उसका आनंद बहुत दूसरा है। इसलिए मैं तो अपील करूँगा महिलाओं से,
बुजुर्गों से, नौजवानों से कि अगर आपका फ्लैट है तो फ्लैट में भी आप इस पर लगा सकते हैं, गमला में नहीं। अगर घर है अकेले वाला तो उसको सामने जो जगह है उसमें गमले में ऐसे ये सब चीज़ ज़रूर लगाइए। इस लगाने से एक आदमी को बेकार का समय सदुपयोग होता है, नकारात्मक सोच नहीं आता है, सकारात्मक सोच होता है। उसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि छत पर जगह पर मशरूम की खेती आदमी कर सकता है, बहुत आसान है। मैं तो घर पर अपने गले में अमरूद भी लगाया है, सहजरा भी है, केला भी है। केला लगे फलता नहीं है, आंवला का पेड़ है, पूजा के लिए है, लेकिन साग सब्जियों से भरा हुआ मेहनत करने से जो सामान बनता है बहुत बढ़िया। इसके अतिरिक्त कल हमने जब देखा वहाँ से हम खाद खुद खरीद के लाए। खाद क्या है? पैकिंग का हुआ है, नीम का पत्ता का पीस करके दे दिया, सुखा के पीस के दे दिया है। सरसों की खल्ली है, तीसी की खल्ली है। इसमें तो पैकिंग कर रही, बेचने की कला है। कितना आप सामान बना के किस तरीके से समझा के बेच सकते हैं। तो समाज के वैसे गृहिणी, वैसे लोग इसको बढ़िया से पैकिंग करके घर घर पहुंचा सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में जब आपको कोरोना आया था तो बहुत आदमी घर पर सैनिटाइजर बनाया, फिनाइल बनाया, बहुत लोग चल रहा है। उसमें बहुत लागत की बात नहीं है। हाँ, सावधानी रहना चाहिए कि जो बेचे उसको कैश बेचे, उधारी मत बेचिए। लेकिन ये सब चीज़ों लगाने से हम समझते हैं कि अपना आनंद होगा, आत्मनिर्भरता मिलेगी, अच्छा सामान आप खाइएगा, स्वादिष्ट रहिएगा। और अगर इसको व्यवसाय के रूप में काम करिए, अच्छा व्यवसाय में काम कर सकते हो। एक 10 बाई 10 फुट का अगर जगह है उसमें आप मशरूम लगाते हैं तो मैंने कल पढ़ा कि डॉक्टर अमर महतो ने लगवाया है, इसकी प्रशिक्षण देते हैं कि 5 से 7 हज़ार रुपया पर मंथ आप कमा सकते हैं उससे। इतना मशरूम का स्कोप है बाज़ार में, लोग उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं खाने के लिए। उस तरह से आप जो भी सामान बनाइए और उसको बोलिए कि साहब ये सामान हमने अपने घर पर उपजाया है और देसी खाद देकर उपजाया है, तो गमला का भी कॉस्ट आएगा, खाद का भी कॉस्ट आएगा, सामग्री भी बढ़िया होगी। उसके लिए बहुत रसवत आधारित हम लोग खड़ा कर सकते हैं। छोटे छोटे पेड़ को काटने के लिए छोटा छोटा औजार हम लोग बना सकते, खुरपी बना सकते हैं, वो निकौनी करने के बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं तो जो लोग बनाते हैं उसको बेच सकते हैं घर घर। ये हम अपने परिवार के, समाज के ज़रूरतमंद लोग, अपने समाज के लोग जो नौजवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने खाद बनाइए या गमला में खेती करिए। नहीं तो और कोई चीज़ जो खाद है, औजार है, इसका जो बहुत लोग बनाने वाला है, उससे आप एजेंसी लेकर उसकी मार्केटिंग करिए। घर बैठे पार्ट टाइम काम है, पूरा काम नहीं है। ये काम बहुत मन में लगने वाला, आनंद आएगा, आत्मनिर्भर होइएगा, स्वावलंबन की एक प्रतीक होगा। पिछला साल आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, अगला साल अच्छा गुजरे। ईश्वर की कृपा, भगवान चंद्रगुप्त की कृपा हमेशा आप पर बनी रही। इस मंगलमय कामनाओं के साथ हम आपके दोस्त, निवेदक, शुभचिंतक के श्रीवास्तव।